बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हर माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद नेक, बाइखलाक और दीन से मोहब्बत करने वाली हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दरूद पाक की बरकत से बच्चों की दीनी तरबियत में किस तरह मदद मिल सकती है और वो आसान अमल जिसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर हम अपनी औलाद के लिए खैर व बरकत की दुआ कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे रह न जाए। तो मोहतरम नाजरीन, आज के इस दौर में तकरीबन हर माँ बाप एक ही फिक्र में मुब्तला हैं। कोई कहता है कि बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कोई इखलाक की शिकायत करता है, कोई बेअदबी और नाफरमानी से परेशान है और कोई इस बात पर गमज़दा है कि बच्चों के दिलों में दीन की मोहब्बत कम होती जा रही है। हम अपने बच्चों को बेहतरीन लिबास देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, उनके आराम व आसाइश का ख्याल रखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये भी सोचा है कि उनके दिलों की ग़िज़ा क्या है? उनके ईमान को मजबूत करने के लिए हमने क्या किया? उनके दिलों में अल्लाह ताला और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करने के लिए हमने कितना वक्त दिया? याद रखिए, अगर बच्चे के दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो जाए तो वो मोहब्बत उसे नेकी की तरफ खींचती है, अदब सिखाती है, सुन्नतों से जोड़ती है और उसके किरदार को संवारने में अहम किरदार अदा करती है। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन औलाद की ज़ाहिरी तालीम के साथ साथ उनकी रूहानी तरबियत का भी खुसूसी एहतमाम किया करते थे। हम आज किसी आज़मुदा दुनियावी नुस्खे की बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान करीम, सही अहदीस और अहले इल्म की रहनुमाई की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि वालिदैन अपने घरों में ऐसा माहौल कैसे कायम करें जिससे बच्चों के दिलों में ईमान, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इखलाक और नेकी की रग़बत परवान चढ़े। औलाद अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे नेक, बाअदब, ज़हीन, फर्माबरदार, कामयाब और दुनिया और आखिरत में सुरखरू हों। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी तरबियत का आगाज़ कहाँ से और कैसे किया जाए? अगर हम कुरान और सुन्नत की तालीमात पर गौर करें तो मालूम होता है कि बच्चों की तरबियत सिर्फ अच्छे स्कूल, बेहतरीन लिबास और उम्दा खाने से मुकम्मल नहीं होती, बल्कि उनके दिलों में अल्लाह ताला और उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करना भी ज़रूरी है। यही मोहब्बत उनकी ज़िंदगी को संवारती है, उनके किरदार को खूबसूरत बनाती है और उन्हें बुराइयों से बचाने का ज़रिया बनती है। इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि बचपन ही से अपने बच्चों को दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। जिस बच्चे की जुबान बचपन से ही दुरूद पाक से तर हो जाए ना, उसके दिल में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी परवान चढ़ती है। जब मोहब्बत पैदा होती है तो फिर सुन्नतों पर अमल करना आसान हो जाता है, अदब पैदा होता है, इखलाक संवरते हैं और जिंदगी में खैर व बरकत के रास्ते खुलते चले जाते हैं। ये बात अहले इल्म ने भी बयान की है कि ज़िक्र इलाही और दुरूद पाक इंसान के दिल को सुकून बख्शता है, ज़हन को यकसू करता है और इल्म हासिल करने में मददगार बनता है। इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि दुनियावी तालीम के साथ साथ अपने बच्चों की रूहानी तरबियत का भी खास एहतमाम करें। बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, बात नहीं मानते, पढ़ाई में दिल नहीं लगता और दीन की तरफ रग़बत नहीं रखते। तो मोहतरम नाजरीन, ऐसे हालात में सिर्फ डांट डपट काफ़ी नहीं होती, बल्कि बच्चों के दिलों की इस्लाह की ज़रूरत होती है। इस इस्लाह का एक खूबसूरत ज़रिया ये है कि घर के माहौल को दुरूद पाक से मुअत्तल किया जाए। वालिदैन खुद भी दुरूद पाक पढ़ें और बच्चों को भी मोहब्बत के साथ बिठा कर रोजाना चंद मिनट दुरूद पाक पढ़ाएं। ये कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट एक छोटी सी महफिल घर के माहौल को बदल सकती है। रोजाना बच्चों के साथ बैठकर 1-2 मिनट अल्लाह ताला की हम्द करें, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। इसके बाद एक हदीस सुनाएं, एक सुन्नत बताएं और आखिर में बच्चों के लिए दुआ करें। जब ये मामूल बन जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला
बच्चों के दिलों में दीन की मोहब्बत खुद ब खुद पैदा होने लगेगी। याद रखिए, बचपन में जो आदत इंसान को लग जाती है वही आदत बड़े होकर उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। और अगर बचपन में बेमकसद मशगले आदत बन जाएं तो उनसे निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बचपन में दुरूद पाक, नमाज, कुरान, दुआ और सुन्नतों की मोहब्बत दिल में बैठ जाए तो यही चीजें पूरी जिंदगी उनका सरमाया बन जाती हैं। इसीलिए वालिदैन अपने बच्चों को सिर्फ ये नहीं कहें कि दुरूद पाक पढ़ो, बल्कि खुद भी उनके सामने दरूद पढ़ा करें, क्योंकि बच्चे नसीहत से ज्यादा अमल से सीखते हैं। अगर माँ बाप खुद दुरूद पाक पढ़ने वाले होंगे, वो बच्चे भी उन्हीं की नकल करेंगे। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक मशहूर वाक़या है कि जब वो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलते तो उनकी वालिदा उन्हें अदब, वकार और इल्म की अहमियत की नसीहत करती। अपने इल्म में ये भी नकल करते हैं कि वो उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तलकीन किया करती थी, ताकि दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहे और इल्म में बरकत भी नसीब हो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पूरी जिंदगी इस बात की गवाही देते रहे कि अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म और बसीरत की बेमिसाल दौलत अता फरमाई। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि माओ की तरबियत औलाद की जिंदगी बदल सकती है। नेक माँ अगर अपने बच्चे के दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बिठा दे तो वो बच्चा सिर्फ कामयाब तालिबे इल्म ही नहीं बनता, बल्कि एक बेहतरीन मुसलमान भी बन जाता है। खास तौर पर माँ का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि बच्चे अपनी जिंदगी का ज्यादा वक्त माँ के साथ गुजारते हैं। माँ की जुबान पर अगर जिक्र इलाही हो, दुरूद पाक हो, दुआएं हो और कुरान की तलावत हो तो उसका असर पूरे घर के माहौल पर पड़ता है। बुजुर्गाने दीन ने ये भी फरमाया है कि जो ख़वातीन खाना बनाते वक्त अल्लाह ताला का जिक्र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ती रहती हैं, अल्लाह ताला उनके घरों में बरकतें अता फरमाता है। और जब बच्चे के साथ खाना खाते हैं जो अल्लाह के जिक्र के साथ तैयार किया गया, तो उसके जरिए भी उनके दिलों में खैर, मोहब्बत और नेकी की रग़बत पैदा होने की उम्मीद हो जाती है। लिहाजा माओ को चाहिए कि खाना पकाते वक्त भी जुबान को फजूल बातों से बचाएं, जिक्र इलाही और दुरूद पाक से तर रखें, क्योंकि जिस घर में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, वहाँ सुकून, मोहब्बत और रहमत के आसार नुमाया होते हैं। वालिदैन को एक और अहम बात भी याद रखनी चाहिए कि बच्चे सिर्फ हमारी औलाद नहीं, बल्कि हमारे लिए सदका जारिया भी बन सकते हैं। अगर हम इन्हें नेक अमाल, दुरूद पाक, नमाज, कुरान और सुन्नतों की तालीम देंगे तो वो जिंदगी भर उन पर अमल करते रहेंगे और उनका हर नेक अमल का अजर वालिदैन को भी मिलता रहेगा। कितनी खुशनसीबी होगी उन माँ बाप की जिनकी औलाद आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए, सुन्नतों पर अमल करने वाली बन जाए, वालिदैन की खिदमत गुजार बन जाए, माशरे के लिए फायदामंद बन जाए और हर वक्त अपनी जुबान को दुरूद पाक से आबाद रखें। इसलिए आज ही नियत करें कि अपने घरों में रोजाना चंद मिनट दुरूद पाक की महफिल जरूर सजाएंगे, बच्चों को मोहब्बत के साथ बिठाएंगे, उन्हें अहादीस सुनाएंगे, सुन्नतें सिखाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करेंगे और अपने घर के माहौल को जिक्र इलाही और दुरूद पाक से रोशन करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी औलाद की बेहतरीन दीनी और इखलाकी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चों के दिलों में अपनी और अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। उन्हें नेक, सालिया, बाअमल, बाअदब, फरमाबरदार और उम्मत मोहम्मदिया का बेहतरीन फर्द बनाए। ऐ अल्लाह हमारे घरों को ईमान, मोहब्बत और सुकून का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह करीम हमारी औलाद को नेक, सालिया, बाअदब, बाहया और दीन इस्लाम की सच्ची मोहब्बत करने वाली बना। उनके दिलों में कुरान करीम और दुरूद पाक की मोहब्बत पैदा फरमा। उन्हें हर बुराई, गुनाह और बुरी सोबत से महफूज रख और दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, जो भी ये दुआ सुन रहा या पढ़ रहा है उसकी जायज़ हाजात पूरी फरमा। उसके घर में रहमत, बरकत, रिज़्क़ हलाल और आफियत अता फरमा
اور ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس نیکی کے عمل میں شامل ہو سکیں۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک سعدیہ آتی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسلامی معلومات اور درود پاک کی برکتوں پر مبنی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔